कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय कुमार निषाद का वाराणसी जनपद दौरा। संवाददाता जमील अख्तर। वाराणसी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार, सामाजिक न्याय की पैरवी और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा। आज वाराणसी जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का दौरा संपन्न हुआ। मंत्री दोपहर में वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने नगरी नाटक मंडली न्यास कबीर रोड पर आयोजित मत्स्य पालक मेला एवं जातीय जनगणना विषयक गोष्ठी में प्रतिभाग किया। योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों से संवाद। गोष्ठी में मंत्री ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMCY आइस बॉक्स फिश वैन, कोल्ड स्टोरेज, तालाब निर्माण आदि पर अनुदान। SC, ST, वीमेन लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी। मत्स्य परिवहन के लिए विशेष वाहन सहायता। मुख्यमंत्री मत्स्य योजना MMSY बीज फीड उपकरणों पर 40 से 60% अनुदान। 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सृजन। किसान क्रेडिट कार्ड KKC के अंतर्गत ऋण सुविधा। निषाद राजबोट योजना के तहत नाव की उपलब्धता। मत्स्य पालकों के डिजिटल पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि मछुआ समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। जातीय जनगणना अधिकारों की लड़ाई। गोष्ठी में मंत्री ने जातीय जनगणना पर स्पष्ट रूप से कहा कि जातीय जनगणना केवल आंकड़े नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की पहचान है। मझवार, तुरहा, बिंद, निषाद, केवट, धीवर, कश्यप आदि उपजातियों को SC श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने 1961 की जनगणना रिपोर्ट, 2016 की अधिसूचना और उत्तराखंड मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इन्हें SC प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं में इनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रेस वार्ता में त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान। वाराणसी में 3:30 बजे हुई प्रेस वार्ता में डॉक्टर निषाद ने पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा, निषाद पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में निषाद बाहुल्य क्षेत्रों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत सदस्य और BDC पदों के लिए पार्टी स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव परिणामों के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद के लिए गठबंधन सहयोगी भाजपा को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष और नेतृत्व की आकांक्षाओं को सम्मान देना पार्टी की प्राथमिकता है। गठबंधन बना रहेगा लेकिन कार्यकर्ताओं के हक और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर निषाद ने कहा, हमारी पार्टी का उद्देश्य किसी दल की आलोचना करना नहीं बल्कि अपने समाज की आवाज बनना है। निषाद पार्टी की रगों में 101% मछुआ समाज का खून बहता है और हम समाज की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी विचारधारा गांव से निकलकर राजधानी तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश और समाज की समृद्धि की कामना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये दौरा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि समाज के अधिकारों की पुनर्प्राप्ति की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज आपके मंत्री आए हुए हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, क्या कुछ योजना लेकर आए हैं? किस तरह की संगोष्ठी रही? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बधाई देता हूं कि हम जैसे शोषित वंचित की आवाज को आप लोग अपने माध्यम से उठा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के हक हिस्से के अधिकार पिछली कोई भी सरकार हो, सपा बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, हमारे समुदाय के वोट तो लेती है लेकिन उसके बदले में हमारे समुदाय के हक हिस्सा अधिकार को देने से हमेशा कतराती रही। हमारे माननीय साहब पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के 75 जिले में संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा हम लोग निकाले, जिसके दबाव में आकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की घोषणा किए हैं और हम लोग उस जातिगत जनगणना के उपलक्ष्य में हर मंडल में, हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर अपने लोगों को बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना
हम लोगों का संविधान वाला होना चाहिए, न कि बेईमान वाला होना चाहिए। जातिगत जनगणना आ गया है, SC/ST की मांगे आप लोग कर रहे हैं, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? मंत्री से और भी अगर लोग बोले कि अभी कुछ समय लगेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन जिन पार्टी के लोगों ने, जिन जिन समाज के लोगों ने निषाद समाज का अवहेलना किया है, निषाद समाज के साथ धोखा किया है, आप विगत दे सकते हैं, सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सभी पार्टी की सरकारें निषाद समुदाय बनाता आ रहा है। बदले में हर पार्टी के नेता हमारे समुदाय को देते रहे हैं, तकलीफ देते रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि अगर सपा बसपा जैसी पार्टियां एक होने के बाद निषाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि निषाद थोड़ा सा नाराज हुआ और उनकी कितनी सीटें कम हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वो इतिहास को देखे। जिन जिन पार्टी के, जिन जिन दलों के, संगठन के चुनाव चिन्ह को निषाद समुदाय छूना बंद कर दिया, वह आज पार्टी और दल कहाँ है। तो ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी न करे, नहीं तो आने वाले 2027 के चुनाव में, आने वाले किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह का भुगतान करना पड़ेगा। तो महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ के इस जो पावन धरती है, दुनिया जिस तरीके से कुंभ में गंगा और जमुना के सरस्वती के उस महाकुंभ का दर्शन करके लोगों ने 67 करोड़ लोग आज के दिन में पूरे आत्मा को प्राप्त किया, उसी तरीके से इस काशी जो गंगा के तट पर है और ये निषाद राज के उस किले से बह के आती है और यहाँ से देखिए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा पुत्रों के लिए 70 साल से 1150 बरस तो अंग्रेजों मुगलों से उजड़ते रहे, कानून से उजड़े हुए लोग हैं। 70 साल बाद कोई इनका देखने वाला नहीं था। पहली बार है कि माननीय मोदी जी मत्स्य मंत्रालय केंद्र में अलग किया, उसमें 41,500 करोड़ रुपए पूरे देश के मछुआरों को देकर इनके विकास की धारा मिलाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने करोड़ों लोग का प्रोजेक्ट यहाँ लगवा दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो छूटे थे उन्हें प्रधानमंत्री ने भी किसान क्रेडिट कार्ड में इस मछुआरों को भी जोड़ रखा है। एक बार कोई गारंटी नहीं होगी, वो भी 3 लाख का हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उसमें से इन्हें साल भर के अंदर अगर हिसाब कर देते हैं तो 3% मोदी देंगे, 4% देना पड़ेगा। फ्री का बीमा है, एक NFDB है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज मोदी जी सीधे इस मंत्रालय के माध्यम से जब भी मंच पे जाते हैं तो इस मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं विकास के। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक, 27% का ग्रोथ उत्तर प्रदेश का है। हम मैदानी क्षेत्रों में पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये अच्छे बढ़िया रोजगार साधन नहीं कोई है, इनके रोजगार के साधन छीन लिए गए थे जब घाट पुल बन गया था, तमाम और नदी में क्रूज आ गए। इनके छोटी नावों में हमें निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हम हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ की नाव इनकम 29,500 में सब्सिडी पर इन गरीबों को दे रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं, BPL है, अंत्योदय है, इसीलिए पावदान पहले उन्हें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सब इनके शिक्षा को छीन लिया था अंग्रेजों मुगलों ने, इसलिए सरकारों ने जानिए जो भूल 80% निषादों के पास भूल नहीं है। ऐसे मछुआरों को शिक्षा देने के लिए उनके इंटर में बच्चे होगा 20,000, BM होगा 30,000, उससे ऊपर होगा 50,000 देगा। उनके बच्चों को हमने शिक्षा के लिए जिनका आय 3 लाख से कम होगा, पहले 2 लाख तब 3 लाख होगा, इनके इलाज के लिए व्यवस्था कर दिया। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो ये किसी भी जहाँ भी आयुष्मान इलाज होता है, पैनल अस्पताल, वहाँ 7 दिन भर्ती होगा, इन्हें पूरा 5 लाख रुपए का कवर है। वैसे भी 14 रोग इनके बड़े गंभीर उसमें दिए गए, लेकिन कोई रोग होने पर उन अस्पतालों में भर्ती हो जाए 5 लाख। कुछ किसी भ्रष्टाचारी करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में बड़ा वाले टाइप करें, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता, खत में फार्म आ जाएगा, डॉक्टर लिखेगा, पैसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता है, फार्म आएगा, भर दे, स्कूल से मुहर मारे, फीस लिखे, आ जाए। इनकी लड़कियों की शादी के लिए मैंने अभी 1 लाख हो गया, 50,000 था, इनका 3 लाख आया है। कुछ नहीं करना, मोबाइल में भर देना है। मत्स्य विभाग द्वारा
मछुआरों की बेटी की वैवाहिक सहायता। ऐसे में अनुदान देकर इन्हें हमारे यहाँ फ्री का बीमा है। तो मेला लगाकर पट्टे धारकों को, अब तक इस हर जिले में पट्टे धारक जो है ये परेशान थे, इनके पास पट्टा तो मिल जाता था लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं था कि उसमें बीज डालने, सीड डालने। तो हमने इनकी व्यवस्था कर दी है कि इनके सीड्स की बीज की 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान दे रहा हूँ। इनके लोगों को एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है कि बढ़िया से ट्रेन हो जाए और आधुनिक विधि से इनको जोड़ा जाए। तो मेला लगाकर हम यहाँ समितियों का निर्माण किया गया है। पहले माफिया ही अकेले हुआ करते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी यह है कि जो ग्राम सभा के पट्टे हैं, वो ग्राम सभा में जो पैसा हमारा समाज कमाता है वो ग्राम सभा को चुका के ग्राम सभा के विकास में लगाता है। नदियों में भी अगर पट्टे हो रहे हैं गंगा के, यमुना के, तो वो पैसा जो आएगा वो हम सरकार नहीं लेती है। उसमें 25% ग्राम सभा को, 25% जिला पंचायत को, 50% जिला मत्स्य विकास निधि में, जो इनके मछुआरों को हम डिजिटल लाइब्रेरी की बढ़िया पार्क, शिक्षा, सबसे व्यवस्था दी है। ये सब कुछ एक छतरी के नीचे मिले तो इनको है। लेकिन विसंगति एक देश में है कि पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ पिछली सरकारों ने इन्हें ओबीसी में डाल दिया जो गैर संवैधानिक है। तो मोदी का क्षेत्र है, क्योंकि अपील है, बार बार इतना किया है तो आगे भी करेंगे कि इनको एक बराबर कर देंगे कि अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ सकते हैं तो साबित है कि निषाद अनुसूचित है। अगर मध्य प्रदेश और जगहों पर अनुसूचित है तो उत्तर प्रदेश में मेरा नाम ओबीसी से खारिज किया जाए और एससी में गिनती करने का आदेश जारी कर। मेरा नाम ओबीसी में डालना गलत है। राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेट कर रखा तो अनुसूचित है। संविधान की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौड़, तोया, खरवार, बेलार, करोड़, पुलिस 7 नामों से सूची। अगर चमार भाई की सभी जाति को मिलता है, धोबी भाई को मिलता है, तो निषाद मछुआरों की उपजाति को अनुसूचित जाति। आज के दिन में देखिए समय होता है, ये माँ के गोद में जो बच्चा होता है जब तक चिल्लाता नहीं तब तक माँ को याद नहीं आता है, और जब आवाज देते हैं तो दूध बन भी जाता है और मिल भी जाता है। तो हमें आवाज तो देना पड़ेगा, जिसको लेना वो आकर कहते हैं हाफिज साइकिल पंजा ले, जो इनका हिस्सा खा रहे हैं वही इनको गुमराह करते हैं। और तमाम विभीषण हमारे बिरादरी के उसमें पड़े हुए हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस या भाजपा में भी है, वही सपा बसपा में रहे, उन्हीं के समय लूटा गया। लेकिन भाजपा से कहते हैं झुआ भर वोट है, पौआ भर दे दीजिए वोट मिल जाएगा। लेकिन अब निषाद देखो उदासीन हो गया, यहाँ भी वोट कम हो गया, प्रधानमंत्री क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में वोट कम हो गया, 43 सीट हार गए। आगे मैं चाहता हूँ 2027 में सभी सीटें जीते तो निषादों की समस्या हल हो जाए। भाजपा पहल कर रही है। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा था आरजीआई को कि भाई बताया जाए कि क्या है। आरजीआई ने कह दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति हमारे यहाँ गिनती होती थी, उन्हीं सेक्शन में सेंसस में जो राष्ट्रपति ने विकेटेड है उसमें केवट मल्ला मझवार है। तो हमारे प्रमाणिक दस्तावेज मिल गए हैं, अब आगे लड़ाई जारी है, निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी सरकार पहल कर रही है इसलिए इनको बताने के लिए कि अब गिनती का समय आ गया। और अनुसूचित जाति की गिनती तो 1931 से होती है, 41, 51, 61 हर साल होती है, हर गिनती में होती है, वो फंडामेंटल राइट में। लेकिन पिछड़े और सामान और अल्पसंख्यक की गिनती नहीं होती थी। तो आप पिछड़े में मत गिनती कराओ, क्योंकि आपकी गिनती पहले से होती है। तो इसलिए एक शब्द है कि राज्यपाल ने नोटिफिकेशन दिया